जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का ये विषय है स्वयं का जन्मदिन मनाना। आज देखा देखी प्रथा प्रथा चल गया है कि स्वयं का खुद का ये जन्मदिन लोग मना रहे हैं। ये क्या हुआ, लोग देखने लगे कि बड़े बड़े सामाजिक जो नेता थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा था। जैसे भगवान श्री राम का जन्मदिन है, बड़े बड़े महापुरुषों का जन्मदिन है, कितने तक का नाम गिनाऊं। इसी पर स्वयं लोग सोचा कि हम भी एक अपने को महापुरुष ही समझ कर कोई से जन्मदिन मनाना शुरू किए। ये देखा देखी प्रथा चल गया, लेकिन उसके प्रति उसके पीछे रहस्य क्या है ये लोग नहीं समझे। ये कितनी बड़ी मूर्खता है। जैसे देखो, भगवान श्री राम हो या कृष्ण हो या कोई भी बड़े बड़े महापुरुष हों या कोई हमारे सामाजिक आज के थोड़ा सा भूत में जाएं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल हों या सरदार भगत सिंह हों, चंद्रशेखर आज़ाद हो, ये अपना खुद का तो जन्मदिन मनाते नहीं। इनका ये समाज उनका आभार व्यक्त करता है, जन्मदिन मनाता है, आभार व्यक्त करता है कि बहुत बहुत धन्यवाद है महापुरुष, आपने हमारा रक्षा किया। अरे ऐसा कर्म करो कि दूसरा कोई जन्मदिन मनाए। स्वयं का जन्मदिन मनाना बहुत बड़ी मूर्खता है। वही है, एक कहावत है ना कि बड़े बड़ाई ना ही करे, बड़ न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोरे मोल। अपने खुद का जो जन्मदिन मनाए, यही मूर्खता है। कि जैसे स्वयं का अपना प्रशंसा, खुद जो है बहुत बड़े जो होते हैं ना, वैसे योग्य वो खुद का प्रशंसा नहीं करते। अरे प्रशंसा दूसरा करे तो जा करके समझो कि वो व्यक्ति प्रशंसा के योग्य है। आज जो स्वयं प्रशंसा कर समझो कि स्वयं बहुत नीच है। और जो नीच होते ना, खुद अपने बड़ाई स्वयं करेंगे, दूसरे को सुनाएंगे कि मैं यहाँ गया तो इतना स्वागत हुआ, ये कर दिया, वो कर दिया। समझो लोग कुछ नहीं किया, उसका स्वागत नहीं होता है, उसका अपमान होता है। इसी पर एक बात मुझे याद आई, गुजरात की बात है, 2001 का। ग्राम बुधेल गांव के बाहर एक शीतला माता का छोटा सा मंदिर था, हम वहीं रहते थे। तो ये मार्च महीना था। पहले तो वो व्यक्ति जनवरी में आया, कहने लगा कि हम भावनगर के दादा हैं, हम इतने लोगों को मारा, उतने लोगों को मारा, इतने मुसलमानों को मार दिया, ऐसे कुछ संख्या बताया था, मुझे याद नहीं है, बहुत दिन का बात हो गया। फिर एक बार बीच में फरवरी में आया, वही बात। फिर मार्च में आ गया, और उस समय हमारे पास एक बम्बे के महात्मा आए थे, और वो एक कोठरी में सोए थे, वहाँ वो पहुँच गया और हम दूसरे कोठरी में थे। तो वो कह रहा था, अरे हम भावनगर के दादा हैं, इतना ऐसा किया वैसा किया। हम बात सुने, हमारे खोपड़ी में लग गई उस दिन तो आग। हमने सोचा कि ये तो व्यक्ति को आज हमें बहुत फाट करना पड़ेगा बुरा, तभी ये शांति से भगेगा। किसको सुना रहा है कि हम दादा, हम लोग को सुना रहा है डरो, हमसे दबो, हमारा स्वागत करो। हम निकले दरवाजे से, रे बेवकूफ़ चुतिया, तेरे से पूछा कौन कि तू दादा है कि परदादा है कि तू कुत्ता है, कौन है, निकल यहाँ से, जल्दी निकल। और हम कर उसके स्कूटर उस समय चलता था बजाज का, उसका स्कूटर का जो नंबर नोट किया, कहा कि अभी चल रहा हूँ वहाँ कप्तान के पास, बता रहा हूँ, जो पुलिस अधीक्षक है उनको बता रहा हूँ भावनगर में। अब उस समय हाथ जोड़ने लगा, अरे माता जी हमारा जान बकस दो, मैं भाग रहा हूँ, हम कभी नहीं आएंगे, और हम ऐसा बात आकर के हम कभी कुछ नहीं बोलेंगे। तो देखो, ये उसको हमने कहा, रे कुत्ता बेवकूफ़ पूछा कौन। और एक बात ये समझ गए मैं तेरी बात से, तू एक चींटी भी नहीं मारा है, कुत्ता बिल्ली को नहीं मारा है, तू मुसलमानों का हत्या क्या कर सकता है। ये सुना रहा है हम लोगों को कि हमसे ये लोग डरें, इसलिए तेरे तू सुना रहा है यहाँ पर। उसको फटकारा, तुरंत भागा, उसके बाद हमारे कुटिया पर कभी आया नहीं। तो देखो, स्वयं का जो प्रशंसा करे तो समझ लो कि महानीच आदमी है, और बहुत महानीच, थोड़ा नीच नहीं, बहुत महानीच। तो देखो, इस तरह से
स्वयं का खुद का अपना जन्मदिन मनाना, अपना प्रशंसा करना है। अरे ये है कि माता पिता को जब तक हैं जिंदा हैं, उनको खुशी है कि हमारा संतान ऐसा समय पर पैदा हुआ, वो अगर मना दे तो अच्छा है, कोई बात नहीं है। ठीक है, माता पिता को भी नहीं मनाना चाहिए खास करके, लेकिन वो खुशी में बहुत बहुत माता पिता होते हैं कि हमारा बहुत भाग्य से संतान पैदा हुआ है, तो वो जन्मदिन मनाए तो कोई बात नहीं। लेकिन कोई हमारे अपना स्वयं कभी नहीं मनाना चाहिए। तो अब एक बात उदाहरण दे दे, स्वयं का जन्मदिन मनाना क्या है? देखो, इस तरह से हाथ उलट करके अपना पीठ थपथपाना, अरे देखो मैं कितना बहादुर हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ, ये बात है। ये अपना खुद का जन्मदिन मनाना ये है। अरे कबीर साहब ने कहा है, कबीरा जब जन्म लिया, कबीरा जब जन्म लिया तो जगह से हम रोए, और कबीर ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। देखो, बड़े बड़े महापुरुष करनी करके चले गए कि लोग उनका जस गा रहे हैं, उनका जन्मदिन मना रहे हैं, बहुत खुशियाँ मनाई जाती है, बधाइयाँ गाई जाती है। ऐसा करनी करो कि दूसरा जन्मदिन मनाए, खुद का जन्मदिन कभी भी मनाना नहीं चाहिए, न तो नीचता का प्रतीक है। अरे तुम कौन से बड़े महापुरुष हो भाई? आज तो हम देख रहे घर घर में खुद का लोग जन्मदिन मना रहे हैं। बड़े बड़े जो ये नाचने गाने वाले हैं ना, अमिताभ हो, चाहे ये लाता है मंजिक्सर लाता है, इत्यादि बहुत से हम सुनते हैं नाचने गाने वाले। ये क्या हैं? खुद का अपना जन्मदिन मनाते, शर्म नहीं आता? अरे दूसरा तुम्हारा जन्मदिन मनाए तो बहुत अच्छी बात, स्वयं जन्मदिन मनाते और मिठाइयाँ बांटते, तो स्वयं जन्मदिन मनाना बहुत 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 नीचता है। कितना कहूँ नीचता, बहुत बहुत नीचता। स्वयं जन्मदिन कभी मत मनाओ। अगर मनुष्य हो तो तुम्हारे अंदर समझ है, अगर तुम्हारे अंदर बड़प्पन है, तो दूसरा समझ लो कि जन्मदिन मनाए, तब जाकर के वो जन्मदिन का कोई महत्व होता है। अरे स्वयं प्रशंसा करोगे ना कि बहुत सज्जन हूँ, तो ये समझ लो कि लोग क्या कहेंगे कि महानीच आदमी है, दुर्जन है। अरे दूसरा प्रशंसा करो, ऐसा करनी करो कि दूसरा प्रशंसा करे कि बहुत उच्च विचार के हैं, अच्छे हैं, योग्य हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, समाज में इनका प्रतिष्ठा है। अरे तुमको कहना नहीं पड़ेगा, दूसरा दूसरा गाएंगे लोग, ऐसा करनी करो तो दूसरा जन्मदिन मनाए। अरे स्वयं का जन्मदिन मनाना बहुत बड़ी नीचता है। ये हमारा इसी पर आज का वीडियो रहा। तो देखो, ऐसा नहीं करना चाहिए। खर्चा भी है, दूसरी बात कि अपनी नीचता का पहचान है। ये बड़े बड़े महापुरुष जो हुए जिनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो ये जगत के लिए किए। जैसे सरदार भगत सिंह के लिए ले लो, वो कितना लड़े और उसके बाद आ गए फांसी का, तो स्वयं माफ़ी भी नहीं मांगे। अंग्रेजों का कहना था कि माफ़ी मांग लो हम छोड़ दें, कहे कि हम माफ़ी नहीं लेंगे, माफ़ी नहीं मांगना है। गोडसे के विषय में ऐसा ही आता है, वो कहा कि नहीं माफ़ी मांगे। कि एक बार तो पता चलता है कि उसका एक वकील जो है दूसरा, वो भी तो बैरिस्टर था, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बैरिस्टर था। वो गोडसे, नाथूराम गोडसे, गांधी को जो मारा था, वकील बहस करके उसका बरी करा लिया था, निर्दोष छूट रहा था। लेकिन उसने सोचा, नाथूराम गोडसे ने कि अब तो प्रथा चल जाएगा, ये उचित नहीं है। स्वयं फिर मुकदमा दायर करके और वो लड़ा, और लड़ करके सिद्ध किया कि मैं हत्यारा हूँ। फांसी, तब जाकर के उसका फांसी हुआ है। माफ़ी मांगने की तो कोई बात ही नहीं रही। फिर भी लोग कहते कि वो माफ़ी मांगने की बात आई थी, लेकिन माफ़ी नहीं मांगा, उसकी कोई परिवार नहीं माफ़ी मांगा, और कोई बचाने का प्रयास नहीं। गांधी चाहते तो बचाते। अरे वो उस समय की बात नहीं है, वो सब सरदार है, और गलती हो रहा है। सरदार भगत सिंह की बात है, कहे कि नाथी तो मर गए थे, नाथूराम का फांसी ऐसे हुआ। तो देखो, ये सब जो है कहने का मतलब, ऐसे से बड़े बड़े जो हुए, जो देश के लिए काम किए। नाथूराम को, ये गांधी जी को मारने का कारण क्या है? गांधी जी सब कुछ किए, लेकिन देखो देश के लिए बहुत बड़ा काम उन्होंने गलत किया, इसलिए मारा था। इस वीडियो में हम कितना बताएं, आप लोग देखना, उस चैनल पर आता है। नाथूराम, ये गांधी जी, सबसे बड़ी बात है मुसलमानों को भारत में उन्हीं का रखा हुआ है, और नेहरू का और गांधी का दो मिल करके
मुसलमानों का यार हिंसा जब बंटवारा हो गया, थोड़ा ही बता दूँ, हिंसा जब बंटवारा हो गया तो कह देना चाहिए भाई तुम्हारा हिस्सा बट गया, तुम अपने हिस्से में जाओ। जैसे मान लो अब दो भाई हो, तो एक भाई का दोनों भाई अलग अलग हो जाते तो क्या अपने घर में रखते हो तो जिस दिन वो कलह करेगा, अत्याचार करेगा, उसको कह दोगे अपने घर में जाओ। यही बात है आज मुसलमानों के लिए भी। मुसलमान अगर अत्याचार करे, अपना हक मांगे तो हक तो तुमको दे दिया गया, अपने हक में जाओ, ये होना चाहिए। ये नहीं कि तुम्हारे हिस्सा भी ले लिए फिर हम घर में रख लिए तो कहो कि फिर हम बंटवारा करो। नियम नहीं है, उचित नहीं है, ये सिद्धांत के विरुद्ध है, ये बेईमानी है। तो देखो नाथूराम इसीलिए मारा था। 55 करोड़ रुपया जो देना का था वो भी उसके लिए रोक लगाना था, रोक नहीं लगाए, गांधी जी अनशन करके दिलवा दिए। ये बहुत बड़ी बातें हैं। हिंदुओं के ऊपर उन्होंने अत्याचार किया। बाद में जो पाकिस्तान से आए थे शरणार्थी, उसके ऊपर भी अत्याचार किया था, ठंडी में निकाल दिए, मस्जिद से निकल कर जाओ, रोड पर रहो, ये मस्जिद खाली करो। मुसलमान जो यहाँ से भाग करके दिल्ली के जो चले गए थे पाकिस्तान, वो घर खाली पड़ा था। हिंदू जो बाहर से आए थे पाकिस्तान से, उस घर में थे, गांधी जी ने निकाल दिया बाहर ठिठुरने के लिए, ठंडे के मौसम में छोड़ दिया था। यही देख करके नाथूराम को क्रोध आया कि ये गांधी क्या कर रहा है। नेहरू भी वही काम करते थे, गांधी भी जिसमें सबसे आगे थे ये सब करने में, इसीलिए गांधी को उसने मारा था। तो देखो ऐसे लोगों का, वीरों का जो है दूसरा जन्मदिन मनाए तो अच्छा है, खुद जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए कभी भी। अरे ऐसा कर्म करो देश के लिए, समाज के लिए। जैसे राम जी हैं, समाज के लिए कल्याणकारी मार्ग बताए, भोलेनाथ कल्याणकारी मार्ग बताए, और श्री कृष्ण भी मार्गदर्शन दिए। जितने जितने ये महापुरुष है सब समाज के लिए कल्याणकारी मार्गदर्शन दिए हैं, कल्याण का कार्य किए हैं, इसलिए इनका जन्मदिन मनाया जाता है। त्यौहार इसीलिए है, वो त्यौहार यानी जन्मदिन, कोई दिवस। तो देखो ऐसा होना चाहिए। वो 1947 का 15 अगस्त जो मनाते हैं कि उस दिन खुशी का दिन है, देश स्वतंत्र हुआ था, इसलिए वो दिवस मनाया जाता। और दिवस नहीं मनाया जाता कारण कि वो सबसे हमारा महत्वशाली दिवस है। और 26 जनवरी ये महत्वशाली दिवस है, इसलिए मनाया जाता। और कोई दिवस नहीं मनाया जाता। इसी तरह से जो महत्वशाली होता है उसका महत्व है, वो दिवस और मनाया जाता है। इसीलिए कोई जो समाज के योग्य समाज सेवी है, समाज के लिए कल्याण का कार्य किया है, उसका जन्मदिन लोग मनाते हैं। तो तुमने कौन भाई कल्याण का कार्य कर दिया कि तुम खुद अपना जन्मदिन मना रहे हो? तो ये निश्चितता है। इसलिए अपना जन्मदिन मनाने वाला सोच ले, खुद का जन्मदिन मत बनाओ। दूसरा मनाए तो अच्छा है, माँ बाप मनाए अच्छा है, दूसरा मनाए अच्छा, लेकिन तुम अपना मना रहे हो तो तुम नीच हो। ये सोच लेना। ये सखी साधु ने क्या कहा था, विचार कर लेना। हम तो अपना खुद का जन्मदिन नहीं मनाने का कभी मनाए ही नहीं। माँ बाप को जो कुछ करना था करते थे, हमने कभी कुछ नहीं किया। कारण कि हम जानते हैं कि खुद का जन्मदिन मनाना, स्वयं का जन्मदिन मनाना ये नीचता है। अपना पीठ थपथपाना है कि मैं देखो मैं बहुत बहादुर हूँ। अरे दूसरा पीठ थपथपाए कि वाह बहादुर वाह, तब तो समझ लो कि बहादुर। और स्वयं जो अपना पीठ थपथपाता है कि मैं बहादुर, वो कायरों का काम है। और कायर लोग खुद करते हैं कि अरे मैं बहादुरी कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया, तब आकर के गा रहे हो। कर किए होते तो दूसरा समाज के लोग गाते, कहीं तो लोग गाते। अच्छा, इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।